जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर और उसके बारे में अपन थोड़ी डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे ब्लड प्रेशर रहता है, क्या क्या रहता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये हृदय का पार्ट बच रहा था, जैसे मैंने कल नहीं करवाया था। ईसीजी की फुल नेम, इसकी फुल नेम होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, जो हृदय की गति को दर्शाता है, गति विधि को। जैसे ये ग्राफ ऐसी मशीन रहती है, ये ऐसे चलती है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो जो भाई व्यक्ति है वह एक जिंदा व्यक्ति है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, ये आठ वाला डायग्राम बना हुआ है, मतलब इससे क्या है, आदमी क्या है, जीवित है, मतलब जिंदा है, जिंदा है। और ये ग्राफ थोड़ा ये सीधा चल जाए तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये ग्राफ सीधा चल जाता है, क्या हो जाता है, वो मृत है, या उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो कोई सीरियस कंडीशन में होता है, उससे सबसे पहले उसकी ईसीजी करते हैं, हार्ट की गति को नापते हैं भाई कैसे है और इसकी कैसे नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर। सबसे पहले अपन ये थोड़ा हार्ट का डायग्राम समझ लेते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है। यहां से हमारा जो शरीर के ऊपरी भाग से ये ब्लड आता है, ये दायन आलिंद है। ये शरीर के विभिन्न का निचले सिरे का मासिरा है, ये दाया नीले है। और ये जो दिख रही है विभाजक है, क्या करती है, कार्य करती है। ये बाया नीले है, दायन अलिंद है, पुष्प धमनी है और पुष्प सिरे है। ये था हमारा हार्ट का डायग्राम। आप पढ़ेंगे अपन ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। सबसे पहले दोहरे प्रेशर की परिभाषा पूछ लेते हैं। इसकी परिभाषा देखो, दोहरा परिसंचरण प्रणाली क्या होते हैं, देखो, हृदय से रक्त को दो बार गुजारने की प्रणाली को, गुजारने की प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण प्रणाली कहते हैं। अब इसके बाद में आता है रक्तदाब। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको ब्लड प्रेशर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, बीपी। जिसे सामान्य व्यक्ति में जो बीपी की परेशानी होती है, कैसे होती है, देखो इसमें समझते हैं अपन। रुधिर वाहिकाओं के बीते कामों के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। इसका जो मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र को बोलते हैं
गैमो नो स्पाइमेनो मीटर। इसका सामान्य जो बीपी वाला होता है इसको रक्तचाप बोलते हैं। इसका रखता है 120/80 होता है। जो ऊपर वाला जो पाया जाता है इसका जो ऊपर वाला 120 है सामान्य सामान्य परकुचन दाब लगभग 120 HG जिसका पारा होता है, और जो निचला रहता है जिसको अपन बोलते हैं अनुशीतलन दाब, ये रहता है 180 HG। ये था हमारा, मतलब इसमें एक और लिख लो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते रक्त के दाब से आप क्या समझते हो, 2 या 3 नंबर में, 1 या 2 नंबर तो दे सकता है इसमें से। एक दो और लिख लो। यह दाब सिरों की अपेक्षा धमनियों में क्या लगता है, अधिक लगता है। धमनियों में बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। ये था हमारा ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन धमनी और शिराओं में अंतर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एक बार और समझ लो इसको। ब्लड प्रेशर को ये रुधिरवाहिकाओं के बीच के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रक्त दाब कहते हैं। इसके जो मापने का इतना इसमें गुनापीना इसको 9 मिलीमीटर होता है। इसकी जो सामान्य चाप होता है 120 से 180 जी होता है। सामान्य परकुचन दाब लगभग 120 होता है और अनुशीतलन दाब होता है 120 HG होता है। मतलब ये ऐसी रहती है मशीन, आजकल तो डिजिटल आने लग गई है। ऐसी रहती है, इसमें ऐसी रहती है, इसमें संख्या लगी होती है और इसमें 2 नली होती है। एक इसमें पट्टा लगा होता है जो पेशेंट को लगाते हैं, और डॉक्टर यहाँ से इसको ऑक्सीजन देके इसको मापने का जो यंत्र होता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन धमनी और शिराओं में अंतर। धमनी टोपी डालो पहले। धमनी व शिरा में अंतर। एक तरफ तो देखो आप धमनी, एक तरफ देखो शिरा, 3 अंतर करवा देंगे। 3 अंतर से कोई बात नहीं, एक क्रम संख्या है। सबसे पहले देखें, ये मोटी पाई जाती है, यह मोटाई पतली होती है। इसकी जो मोटाई होती है पतली होती है और जिसकी मोटाई होती क्या होती है, अधिक होती है। मोटाई क्या होती है इसमें, अधिक होती है। और इस जो धमनी में क्या पाया जाता है, गोलाई कम पाई जाती है। आंतरिक गोलाई कम होती है और इसमें आंतरिक गोलाई क्या होती है, अधिक होती है। आंतरिक गोलाई अधिक होती है
तीसरा अंतर इसमें शुद्ध रुद्र का क्या हो जाता है, इसमें शुद्ध रक्त का क्या होता है, इसमें प्रवाह होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। चौथा इसमें यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। तक पहुंचाने वाली नली, पहुंचाने वाली नली को क्या बोलते हैं अपन, धमनी कहते हैं। इसमें इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, मतलब ये रक्त को शरीर से, रक्त को शरीर से सभी अंगों को कहाँ पहुंचाती है, हृदय तक लेकर जाती हैं। लेकर आने वाली नली, लेकर आने वाली नली को क्या बोलते हैं अपन, आने वाली अंगों को, आने वाली अंगों से वापस कहाँ ले जा रही, इसमें हृदय तक ले जाने, हृदय तक आने वाली नलिका को क्या बोलते हैं, सिरा कहते हैं। यह था धमनी और सिरा में क्या था, अंतर था। देखो ये मोटाई में क्या पतली होती है, धमनी क्या होती है, पतली होती है। सिरा क्या होता है, मोटाई में अधिक होता है। इसकी जो आंतरिक गोलाई क्या होती है, कम होती है। इसकी आंतरिक गोलाई क्या होती है, अधिक होती है। और ये धमनी है जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, और जो सिरा है ये शुद्ध रक्त का क्या नहीं करती है, प्रवाह नहीं होता, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली नली को धमनी कहते हैं। रक्त को शरीर से सभी अंगों को हृदय तक लेकर आने वाली अंगों से हृदय तक लाने वाली नली को क्या बोलते हैं अपन, सिरा बोलते हैं। अगला टॉपिक इसमें लसिका। जो लसिका है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लसिका किसे कहते हैं, देखो लसिका एक द्रव होता है। लसिका एक द्रव तरल कोशिका है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक है, से मिलकर टिश्यू है। इंग्लिश को अपन इसको उत्तक और टिश्यू बोलते हैं। अगला देखो जो अपना ब्लड रहता है, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त में प्लाज्मा की तरह ही होता है, की तरह ही होता है। इसमें जो प्रोटीन होते हैं, इसमें क्या होते हैं,
प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये लसिका वहन में सहायता करते हैं, लसिका वहन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। और इसका देखो कार्य क्या क्या रहता है, इसका वरक लसिका का क्या क्या कार्य करती है। वहन में सहायता करती है, वहन में सहायता करती हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देती है, मजबूत करती है। तंत्र को क्या कर देती है, मजबूत करती है। अगला इसमें जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ छोटी आंत, छोटी आंत द्वारा अवशोषित, द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करते हैं, वसा का परिवहन करती हैं। और इसमें जो इसका लास्ट टॉपिक है, इसका जो अतिरिक्त रक्त आता है, अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य करता है। यह था आज का हमारा टॉपिक, बीपी, लसिका और दमन और शिराओं में अंतर। आज के लिए इतना ही। एक बार और समझ लो, लसिका एक द्रव तरल कोशिका से मिलकर उत्तक है, जो रक्त में प्लाज्मा की तरह ही होता है। इसमें प्रोटीन होती हैं, लसिका वहन में सहायता करते हैं, वहन में सहायता करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं, पचा हुआ भोजन छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा को परिवहन करती हैं, आंतरिक तरल रक्त को ले जाने का कार्य करती थी। आज का हमारा ये टॉपिक है। इसी सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा जो इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो